हेलो फ्रेंड्स, आशूज़ कुकिंग मैजिक से मैं हूं आशू और आप सबका स्वागत करती हूं आपकी किचन में। आज मैं आपको बताऊंगी होली पे बनने वाली 4 बेहतरीन रेसिपीज़ जिसे आप झटपट एक ही दिन में बना के तैयार कर सकते हैं। इंस्टेंट आलू के चिप्स, दाल नमकीन, हल्दीराम स्टाइल आटे की मठरी और इसके साथ हम बनाएंगे शक्करपारा। ये चारों रेसिपीज़ बहुत ही आसान है, झटपट 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं। तो वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं इंस्टेंट आलू के चिप्स। ये आलू के चिप्स बनाने के लिए ना तो आपको उबालने की ज़रूरत है, ना ही इनको सुखाने की ज़रूरत है। 15 मिनट में आपके आलू के चिप्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलू पहाड़ी हो चाहे कोई भी आलू हो, नया आलू पुराना आलू हो, आप किसी भी आलू से बना सकते हैं, बस वो मीडियम साइज़ का होना चाहिए। उसको आप अच्छे से छील लीजिए और पानी में डालते जाइए। आलू को हम जब भी छीलते हैं तो फटाफट हम उसको पानी में डालते हैं और उसको अच्छे से धो लेते हैं। मिट्टी नहीं होनी चाहिए, आलू बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए। यहाँ पे हमने आलू को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम ये पानी फेंक देते हैं और बोल में हमने नया पानी भर लिया है। अब हम एक चिप्स काटने वाली मशीन की सहायता से चिप्स को काटेंगे। चिप्स को काटते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बोल में पानी को रखना है। कटते हुए चिप्स तुरंत डायरेक्ट पानी में जाने चाहिए, इससे हमारे चिप्स काले नहीं पड़ेंगे। तो देख सकते हैं बोल में पानी है और हमने चिप्स को मीडियम से थोड़ा सा पतला काटा है। सेम इसी तरह से हम फटाफट चिप्स को काटते जा रहे हैं और पानी में डालते जा रहे हैं। डायरेक्ट चिप्स पानी में ही जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने सारे चिप्स काट लिए हैं। अब हमें जो ये स्टार्च निकला है आलू का, आप देख सकते हैं मटमैला कलर, इसको हमें कम्प्लीटली ख़त्म करना है। तो 3 से 4 पानी मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और ये चिप्स हमारे बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब हम ये पानी हटा देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है आलू के ऊपर वो सारा सुखाना है। कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर कोई कपड़ा ले लीजिए, उससे आप चिप्स को पोंछ लीजिए। तो यहाँ पे मैं चिप्स को इस तरह से फैला दे रही हूँ और सूती तौलिए से मैं इसको अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू पे बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको हम एक एक करके थाली में रख ले रहे हैं। अगर आपके घर में धूप आती है तो आप 5 से 7 मिनट के लिए इसको तेज़ धूप में भी रख के छोड़ सकते हैं। अगर धूप नहीं आती है आपके घर में तो आप इसे डायरेक्ट पंखे की हवा में भी इसका एक्स्ट्रा पानी सुखा सकते हैं। तो लगभग इसके हमारे आलू के जो पानी है वो सूख चुका है। अब हम इसको तलते हैं। कढ़ाई में हमने तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे खूब अच्छा गरम कर लिया है। तेल अच्छा गरम होना चाहिए, तभी हम इसमें एक एक करके चिप्स डालेंगे, ठीक है। और आपके चिप्सों में पानी नहीं होना चाहिए, मतलब आलू के जो स्लाइसेस हैं उसमें बिल्कुल पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बस इन्हीं 1-2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और इसको आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे अल्टा पल्टी करते हुए बराबर से चारों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। इसको सेकने में लगभग आपको 3 से 4 मिनट लगेगा, आपका एक बैच तल के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब तक ये चिप्स तले जा रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। आपके लिए सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, बट मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से वीडियोस लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे लगभग 2 से 3 मिनट हो चुका है। मैं लगातार इसको अल्टा पल्टी करते हुए चिप्स को मीडियम टू हाई फ्लेम पे तल रही हूँ। ये इंस्टेंट आलू के चिप्स हैं। इन चिप्स को बनाने में कोई झंझट नहीं है, ना आपको उबालना है ना ही आपको सुखाना है। बस फटाफट अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप इनको काटिए और तलिए और उन्हें खिलाइए। हल्का सा सुनहरा कलर जैसे ही आ जाएगा हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया खनकते हुए ये चिप्स बने हैं। इनको आप ज़रूर मेरे कहने से ट्राई करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट आलू के चिप्स बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखिए, है ना, बिल्कुल परफेक्ट आलू के चिप्स। तो बस इसी तरह से हम सारे चिप्स को तल लेंगे। अभी एक चिप्स मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना बढ़िया क्रंच है इसके अंदर। और अब मैं इसको एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए, हाथ से देखिए किस तरह से क्रश हो जा रहा है। सेम इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तल के निकाल लेते हैं। और ये चिप्स बनाने में बहुत आसान है, क्योंकि घर का बना हुआ चिप्स है तो हेल्दी भी है। साथ ही में हमने बहुत अच्छा कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। तो हो सके तो घर का बना हुआ ही ज़्यादातर खाना आप लोग खाएं, इससे आप लोग स्वस्थ रहेंगे।
तो मैं चाहती हूँ मेरा यूट्यूब का परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हर चीज़ मैं आपको घर पे बनाना बताऊँ जो आपको मार्केट में मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बोल में ये सारे तले हुए चिप्स डाल देते, थोड़े से मसाले डाल रही हूँ। काला नमक मैंने डाल दिया, कुटी हुई काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। इन मसाले आपकी पसंद से आप कोई और भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से टॉस कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और आपके इंस्टेंट आलू के चिप्स बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये चिप्स लंबे समय के लिए रखना है तो आप इसमें मसाले ना मिलाएं। मसाले अगर आप मिला देंगे तो ये चिप्स बहुत जल्दी सॉफ्ट होने लगते हैं। अगर आप इसको रखना चाहते हैं लंबे समय तक तो खाली तल के आप इसको एयरटाइट डिब्बे में रखिए, तो आप इसको 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं शक्करपारे, जो कि बिना चाशनी के बनेंगे और बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट बनाते हैं इस होली पे शक्करपारा। शक्करपारा बनाने से पहले हम एक तैयारी कर लेते हैं। हमने एक मिक्सी जार लिया है जिसमें हम 3 चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी मोटी हो या पतली हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको 3 चम्मच सूजी डालनी है जो भी आपके पास है। इसी के साथ हम आधा कप शक्कर डालेंगे। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, जितनी मात्रा में मैं जो चीज़ बता रही हूँ बिल्कुल इसी सेम रेशियो में आप बनाइएगा तो आपके शक्करपारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हम ढक्कन लगा के हमने मिक्सी में सूजी और चीनी को पीस लिया है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए बहुत महीन पीस लिया है। ये तैयारी हमको पहले ही कर लेनी है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हमने एक परात लिया है, इसमें हम 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। ये शक्करपारा हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं। चीनी और सूजी जो हमने पीसी थी वो डाल दी है, चुटकी भर नमक डाल दिया है। इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग बहुत अच्छे से करिएगा। इसके बाद हम इसमें 1-1, 2-2 चम्मच करके घी डालेंगे। तो घी हम यहाँ पे 1/4 कप डाल रहे हैं। देसी घी हमने 1/4 कप डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। घी डाल के अच्छे से मिक्स करना है, दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले करके मुट्ठी बंद करेंगे और देखते हैं ये बाइंड होता है कि नहीं। अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब हमारा मोए बहुत परफेक्ट तैयार हुआ है। तो बस अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, लगभग आधा कप के करीब हम पानी ले रहे हैं। सारा मेजरमेंट आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जितनी मात्रा में हमने जो चीज़ बताई उतनी मात्रा में आप उन चीज़ों को यूज़ करिएगा तो आपके शक्करपारे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, तेल में जाते हुए बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हमने डो तैयार किया। हमने इसको साना नहीं है ना ही गूथा है, बस इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करके इसको अच्छे से बाइंड कर दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे अच्छे से बाइंड हो गया है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो हमारा शक्करपारा बहुत अच्छे से बनेगा। 15 मिनट बाद हम मिलते हैं। 15 मिनट बाद डो को हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और इसको बीच में से 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक भाग काट के मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें कितने बढ़िया रेशे बने, इसका मतलब हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। दूसरे भाग को हम अच्छे से बेल लेंगे। तो बेलन की सहायता से हम इसको बेल रहे हैं और थोड़ा मोटा यानी कि थोड़ा सा थिक हम इसको बेलेंगे, क्योंकि हम थोड़े मोटे शक्करपारे बनाएंगे तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। साइड के जो किनारे हैं उनको हम काट के अलग कर देते हैं। इसके बाद हम इसको बाद में यूज़ कर लेंगे और अब हम इसको काट लेते हैं। इस तरह से आप जिस भी शेप में काटना चाहें उस शेप में काट लीजिए। स्क्वायर में काटना चाहें या फिर आप डायमंड शेप में काटना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो बैच है उसको अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इसको निकाल के थाली में रख देते हैं। तो ये देखिए इतना मोटा मैंने इसको काटा है। इस तरह से हम इसको एक प्लेट में निकाल के रखते जाएंगे। पहले हम सारे शक्करपारों को काट लेंगे, उसके बाद हम इकट्ठा उसको तलेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम आप पहले कर लीजिए। अब मैं दूसरा बैच इसका तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए ये भी हमने काट के तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारे ये कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको तलते हैं। तो कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है, मीडियम फ्लेम पे हमारा तेल यहाँ पे गरम है। एक कड़छी में हम इस तरह से इकट्ठे शक्करपारों को लेके इकट्ठे डालेंगे इस तरह से धीरे धीरे। ठीक है, इससे हमारे शक्करपारे फैलेंगे नहीं। डालने के बाद हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे 1 से 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद हम चम्मच की सहायता से इसको धीरे धीरे अल्टा पल्टी करना शुरू करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको तल रहे हैं। अल्टा पल्टी करते हुए चारों तरफ से सुनहरा होने तक हम इसको अच्छे से तल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत अच्छा आ चुका है, सुनहरा कलर हो गया है और हमारे शक्करपारे बनके तैयार हो चुके हैं। है ना, बहुत आसान रेसिपी। तो इस होली पे ज़रूर ट्राई करिए।
आपके घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही खस्ता, कुरकुरे, करारे ये शक्करपारे बनके तैयार हुए हैं। बस जो मेजरमेंट है, जिन बातों का मैंने आपको ध्यान देने को बोला, उन बातों का ध्यान रखिए और आपके शक्करपारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं चाय के साथ खाने वाले मटरी। आप एक बार खस्ता जब बना लेंगे मेरे जो कि हमें हल्दीराम में मिलती है। तो आज हम बनाते हैं हल्दीराम स्टाइल मटरी, जिसको भूल जाएंगे, बहुत आसान ये मटरी खाने के लिए हम क्या करेंगे, गेहूं का आटा लेंगे। तो आज मैं सारी रेसिपी थोड़ी हेल्दी बना रही हूँ। तो गेहूं का आटा हमने 2 कप लिया है, उसमें हमने 1/4 टेबल स्पून अजवाइन ली है, जिसको कि हम दोनों हाथों की हथेली में लेके अच्छे से क्रश करेंगे। जब भी अजवाइन डालते हैं तो उसको हाथों से क्रश करके डालते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे बिल्कुल हल्दीराम जैसा टेस्ट आएगा जैसे उसमें मटरी मिलती है। और इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी 2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, और 4 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। तो देसी घी और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों में लेके मिक्सचर को अच्छे से मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा एक अच्छा सा मोय तैयार होगा और हमारी मटरी बहुत ही खस्ता बनेगी। हाथ की हथेली में हम थोड़ा सा मिक्सचर को लेके चेक करेंगे, अगर वो बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा मोय बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हमें सख्त सा डो तैयार करना है। डो हमें बहुत ज़्यादा सानना नहीं है, ना ही गूंथना है, बस सारे मिक्सचर को हमें इकट्ठा करना है और उसको बिल्कुल टाइट सा डो तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने सारे मिक्सचर को इकट्ठा कर लिया। देखिए, हमने इसको गूंथा नहीं है और ना ही इसको हमने चिकना किया है, बस मिक्सचर को सारा हमने इकट्ठा कर लिया है। तो आधा कप के करीब इसमें पानी लगा है और इस डो को हमने तैयार करके रख दिया है। ठीक है, तो अभी हम इस पे एक टिप और बताते हैं। हल्का सा घी लेकर के इसके ऊपर लेयर कर देंगे, लगा देंगे, जिससे कि ये डो सूखे नहीं, चिकना रहे। तो बस घी लगा दिया है, इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पे कढ़ाई में घी या तेल, रिफाइंड जो भी है, आप उसको चढ़ा दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। हमें बहुत गर्म तेल नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट इस पूरे मिक्सचर को, मतलब जो ये डो है, इसको हम 2 भागों में बांट देंगे और उसके बाद इसको छोटे छोटे से पेड़े काट लेंगे। फटाफट छोटे छोटे से पेड़े ऐसे ही रफली काट लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है मटरी की, और इसको ऐसे ऐसे करिए और अंगूठे से दबा दीजिए। बस इस तरह के जो रेशे बन रहे हैं ना, यही बिल्कुल परफेक्ट हल्दीराम जैसी मटरी बनके तैयार होगी आपकी। इसी तरह से फटाफट पेड़ों को हाथ में लीजिए, अंगूठे से 1-2 बार दबा दीजिए और इस तरह से हम सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ही इकट्ठा करके सब पेड़े बना लिए हैं। अब हम तेल की गर्माहट को चेक करेंगे। तो देखिए, डालते ही बिल्कुल गरम नहीं हो रहा है और ना ही लाल हो रहा है। तो बस हल्के गरम तेल में हम मटरी को डाल देंगे सारी एक एक करके, और इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम तलेंगे। यानी कि लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम के बीच में हमको, मतलब फ्लेम को रखना है और इसको हमें तलना है। धीमी आंच पे तलेंगे तो आपकी मटरी बहुत खस्ता बनेगी, कुरकुरी बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। अल्टा पलटी करते रहिए बीच बीच में और सुनहरा होने तक हम इसे तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको हल्दीराम की या बाजार की मटरी खाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बनाइए, गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए और आनंद लीजिए। यहाँ पे मटरी का कलर बिल्कुल सुनहरा आ गया है। पूरी मटरी मैंने जो है लो फ्लेम पे तली है, बीच में हमने हल्का सा मीडियम फ्लेम एक बार किया था, और यहाँ पे हमारी मटरी बिल्कुल तल के तैयार हो चुकी है। इस तरह की छन्नी में निकाल लीजिए और इसको थोड़ी देर छन्नी में ही रहने दीजिए, इससे आपकी मटरी बिल्कुल खस्ता बनेगी। टिश्यू पेपर पे या किसी कपड़े पे नहीं निकालिएगा, तलने के बाद इसको छन्नी में निकालिएगा। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारी कुरकुरी खस्ता मटरी बनके तैयार हो चुकी है। तो देर मत करिए, इस होली पे फटाफट बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। अब हम बनाते हैं मूंग दाल का नमकीन, जो कि बनाना बहुत आसान है और होली पे आप इसको बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ ही तारीफ करते रहेंगे। धुली हुई मूंग की दाल ले लीजिए एक बोल में, जितनी आपको बनानी हो उतनी ले लीजिए, जितना आपका मन हो। तो इस तरह की मूंग की दाल होती है, हमने इसको एक बोल में ले लिया है। अब हम इसको 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करेंगे। दाल को हमें धोना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें होते हैं कीटनाशक दवाइयाँ और पॉलिश, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे हाथ से खूब अच्छे से इसको मसल के वॉश कर लेंगे, और लगभग मैंने इसको 2 से 3 पानी खूब अच्छे से धोया है। यहाँ पे हमारी दाल बहुत अच्छे से धुल के तैयार हो चुकी है। अब इस साफ दाल में अब हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमें दाल को भिगाना है, फुलाना है। हमने इसको पानी से पूरा भर दिया है। 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा
1 चम्मच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल जाएगी, बेकिंग सोडा अच्छे से फुला देगी, नमक से हल्का सा नमकीन टेक्सचर आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा दाल में। इन सारी चीज़ों को हमने खूब अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब हम दाल को 2 घंटे के लिए अच्छे से भिगा के रख देंगे ढक के। तो ये आपका एक ही दिन में दाल मोठ बन के तैयार हो जाती है नमकीन। 2 घंटे के लिए आप इसको ढक के छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तब तक कर लीजिए। 2 घंटे बाद हम दाल को चेक करते हैं। दाल बहुत अच्छे से फूल गई है, ये देखिए। मूंग की दाल बहुत आसानी से बहुत जल्दी फूल जाती है। इसको एक छन्नी पे निकाल के अब हम सूती कपड़े पे फैला देंगे। तो सूती कपड़े पे फैला देंगे और पंखे को हम ऑन कर देंगे, यानी कि फ़ैन ऑन कर दिया है। 10 से 15 मिनट में जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हमें इसका सुखाना है। ठीक है, दाल को हमें सुखाना नहीं है, ड्राई नहीं करना है, बस उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमें सुखाना है। लगभग 10 से 15 मिनट में पंखे की हवा में दाल का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सूख जाएगा और हमारी दाल का नमकीन बनने के लिए दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, इसका पानी सूख गया है। इसको थोड़ा सा आप कपड़े से पोंछ लीजिए इस तरह से। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल रेडी है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह की कोई बड़ी सी छन्नी ले लीजिए और इसमें आप दाल को डाल लीजिए। ठीक है, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, आधा तक दाल को भरना है। मीडियम फ्लेम पे तेल गरम है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने तेल को गरम कर रखा है। इस तरह से कढ़ाई में रख दीजिए। दाल आपकी तेल में डूबी रहनी चाहिए। जब आप इस तरह से दाल को तलेंगे ना तो आपकी दाल तेल में फैलेगी नहीं, तो आपको निकालने में आसानी होगी। लगभग टोटल 3 मिनट लगेगा दाल को तलने में, फ्राई होने में। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए। जो ये दाल में जो ये बुलबुले हैं ना, ये जब ये शांत हो जाएंगे तो इसका मतलब आपकी दाल अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको बनाना बहुत आसान है। ये नमकीन आप घर में बनाइए और खूब सारी तारीफ़ें बटोरिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारी ये वाला बैच जो है तल के तैयार हो चुका है। फटाफट टिश्यू पेपर पे आप इसको निकाल लीजिए। टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल खाना भी अच्छा नहीं होता है। तो तलने के बाद इसको अच्छे से टिश्यू पेपर में फैला दीजिए। हो सके तो आप अपने हाथों में भी थोड़ा सा टिश्यू पेपर को ले करके इसको ऊपर से ऐसे पोंछ दीजिए। इस तरह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से इसका हट जाएगा। इसके बाद आप इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। पहले तो आप इसको चख लीजिए कि इसमें नमक डालने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि हमने इसको नमक में भिगा के रखा था। अगर आप थोड़ा ज़्यादा नमक खाते तो आप ऊपर से भी नमक डाल सकते हैं। नमक को मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे आपकी मूंग दाल की नमकीन हल्दीराम जैसी घर पे बन के तैयार हो गई। क्या ज़रूरत है बाज़ार की नमकीन और नाश्ता मंगाने का, घर पे बनाइए ना। बहुत शुद्ध बनता है, अच्छे तेल में बनता है और खाने में बाज़ार के नमकीन और नाश्ते से कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस होली पे मेरा जो यूट्यूब का परिवार है वो मुझसे वादा करेगा कि वो सारा नाश्ता खुद ही घर पे बनाएंगे और अपने मेहमानों को खिलाएंगे और खूब सारी तारीफ़ें बटोरेंगे। तो बिना देर करते हुए फटाफट बनाइए इंस्टेंट आलू के चिप्स, मूंग दाल नमकीन, शक्करपारा और मठरी हल्दीराम जैसी घर पर। तो इस होली पे सारी रेसिपीज आप घर पे बनाइए। ये सारी रेसिपीज एक ही दिन में बनके तैयार हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो, ये मेरी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। हैप्पी होली, बाय बाय एंड टेक केयर।